नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सत्र में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई नोटिस के बारे में बारीकियों से चर्चा करेंगे। बारीकी से समझेंगे कि जारी की गई सूचना में आयोग ने हमें क्या क्या निर्देशित किया है। तो जैसा कि एसएससी द्वारा बताया गया है कि 12 नवंबर 2025 से सीएचएसएल का एग्जामिनेशन प्रारंभ होगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात और मुख्य बात यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इस बार से सीएचएसएल 2025 के एग्जामिनेशन से यह एक नई सुविधा को लॉन्च किया है कि अभ्यर्थी अपने पसंद का एग्जामिनेशन सीटी परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा का शिफ्ट चयन कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए लाभान्वयन हेतु उपभोग हेतु कैंडिडेट को सर्वप्रथम अपने कैंडिडेट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और 3 चॉइस जो उन्होंने आवेदन भरने वक्त सबमिट किया था, उन 3 चॉइस में डेट और शिफ्ट का चयन करेंगे। मुख्य बात यह है कि यह पोर्टल जो है डेट, शिफ्ट और सीटी का चयन करने हेतु 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक ही ओपन रहेगा। तो सबसे मुख्य बात यह है, अभी करना है कि पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत 3 सीटी जो उन्होंने चयन किया था उसमें से किसी एक का चयन करना होगा और उसमें डेट और शिफ्ट जो वहाँ अवेलेबल हैं उसमें से किसी एक तिथि का और किसी एक शिफ्ट का 3 आउट ऑफ 3 शिफ्ट्स किसी एक शिफ्ट का चयन करना होगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जो अभ्यर्थी रीजनल लैंग्वेज में अपना परीक्षा देने के लिए आवेदन सबमिट किए थे, उन्होंने ये बताया था कि मैं रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम दूंगा, उनके लिए डेट्स और शिफ्ट्स लिमिटेड है। तो रीजनल लैंग्वेज वाले मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं वो इसे जल्द से जल्द अपना चयन कर लें, डेट और शिफ्ट, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेशन है, वहाँ पर लिमिट है, तो उसे जल्दी से जल्दी कर लें। क्योंकि इन सब चीज़ों में एक चीज़ देखा जाता है कि यह सब चीज़ें फीफो बेसिस पे होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिमिट है और लिमिट है तो आपको जल्द से जल्द करना होगा। अभी तीसरे पैराग्राफ में आयोग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि जो 3 सीटी उन्होंने कैंडिडेट्स ने आवेदन करने वक्त फिल किया था, भरा था या चयन किया था 3 मनपसंद सीटी, अगर वहाँ पर सारे सीट्स फिल्डअप हो जाते हैं, मतलब सारे कैंडिडेट्स जो वहाँ पर लिमिट है उसको उतने कैंडिडेट्स वहाँ ऑलरेडी फिल कर देते हैं अपना पसंद, तो उस केसेस में ऑप्शनल सीटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। और बट उसमें यही है कि उस सिटी में जब आपको ऑप्शनल सिटी प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें स्पेसिफिक डेट और शिफ्ट का चॉइस करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। चौथे पैराग्राफ के माध्यम से आयोग ने कैंडिडेट को यह सलाह दिया, कैंडिडेट को एक एडवाइजरी जारी की है कि कैंडिडेट ऑप्शन चूज करने वक्त बहुत केयरफुली, बहुत सावधानीपूर्वक ऑप्शन चूज करें डेट, सिटी और शिफ्ट का, क्योंकि एक बार जब अलॉटमेंट हो जाएगा बेसिस ऑफ चॉइस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट के चॉइस के अनुसार, तो उसमें किसी भी तरह की बदलाव करने की अनुरोध को एसएससी कंसीडर नहीं करेगी, इंटरटेन नहीं करेगी। इसके उपरांत वैसे अभ्यर्थियों के लिए भी आयोग ने यह निर्देश किया है या सलाह दी है कि जो लोग जो प्रिस्क्राइब्ड विंडो पीरियड है, जो विंडो पीरियड 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उस दौरान अगर कोई कैंडिडेट चूज नहीं करता है ऑप्शन, तो यह एसएससी मान के चलेगी कि वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित होने के लिए परीक्षा में इच्छुक नहीं है और वैसे अभ्यर्थियों के आवेदन को एवियंस में रखा जाएगा। ऐसा यह मानकर चलना होगा, क्योंकि क्लियरली गाइडलाइंस दिया गया है कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट इट विल बी इन्फर्ड बाय द कमीशन दैट सच कैंडिडेट डू नॉट इंटेंड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन।
वो अभ्यर्थी इच्छुक नहीं हैं अपीयर होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक नहीं चूज करेंगे। इसके अलावा डिटेल ऑप्शन एक्सरसाइज प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट नेसेसरी स्क्रीनशॉट पोर्टल पर अवेलेबल हैं, तो उससे आप गो थ्रू हो जाइए और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत एक वाइटल रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपको सुविधा होगी तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो रिज़ल्ट भी अच्छा जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी अभ्यर्थियों से कि कृपया इसे ऑप्शन को जल्द से जल्द चूज करें। और शायद सूचना और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जो कि मुझे मोटिवेट करेगी इस तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए आप लोगों को। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।